हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, सप्तमी। और आज के दिन माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ काल रात्रि को अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर देवी के रूप में पूजा जाता है, जो अज्ञान, भय और बुराई का नाश करती है। उनका यह रूप बेहद भयंकर है, लेकिन उनके भक्तों के लिए यह अत्यंत शुभ है और मंगलकारी है। माँ कालरात्रि का रंग अंधकार की तरह काला है और वे 4 भुजाओं वाली है, जिनमें वे तलवार, त्रिशूल, बर मुद्रा धारण करती है। उनका वाहन गधा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कालरात्रि ने दुष्ट असुरों और राक्षसों का नाश कर देवताओं की रक्षा की थी। जब राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, तो मां दुर्गा ने काल रात्रि का रूप धारण कर उनका वध किया। रक्त बीज की विशेषता थी कि उसकी एक बूंद से अनेक राक्षस पैदा होते थे। मां कालरात्रि ने अपने शक्तिशाली स्वरूप से रक्त बीज के रक्त को पीकर उसका अंत कर दिया। मां कालरात्रि की पूजा का आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अधिक है। उनका काला स्वरूप जीवन के अज्ञान और बुराई को दूर करने वाला है। उनके चरणों में सिर नवाने से भक्तों का भय समाप्त हो जाता है और वे साहस, दृढ़ता, आत्मशक्ति से भर जाते हैं। इस दिन की पूजा से व्यक्ति अपनी आंतरिक बुराइयों और नकारात्मक विचारों को समाप्त कर आत्मशुद्धि प्राप्त करता है। आज के दिन माँ काला रात्रि का स्वरूप अज्ञान और डर का अंत करता है और भक्तों को सत्य और ज्ञान की ओर ले जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा से जीवन के सभी भय दूर होते हैं, चाहे वह मानसिक हो या भौतिक। माँ कालरात्रि भक्तों में आत्मविश्वास और शक्ति का संचार करती है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। माँ कालरात्रि की पूजा जीवन के सांसारिक समस्याओं का समाधान भी करती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को धन, संपत्ति, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आज का मंत्र है ओम देवी कालरात्रै नमः। इस तरह से हम देखते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा से हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही गूढ़ है और गहन है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बुराई, भय और अज्ञान का नाश करने वाला है। उनकी पूजा से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ कालरात्रि का काला रंग और उनके भयंकर रूप को अज्ञानता, नकारात्मक ऊर्जा और भय से मुक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब हम यह जानेंगे कि माँ कालरात्रि को मानव शरीर में स्थित सहस्त्रार से किस तरह से जोड़ा गया है। सहस्त्रार जो शरीर का 7वां और सबसे उच्च ऊर्जा केंद्र है। सहस्त्रार चक्र जो सिर के ऊपर स्थित है, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म शुद्धि और ब्रह्म सत्य का केंद्र है। यह चक्र व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है और उसकी आत्मा को विश्व आत्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है। माँ कालरात्रि की पूजा से इस चक्र का जागृत होता है। हमारे शरीर में जो सहस्त्रार चक्र है वह जागृत होता है, जिससे व्यक्ति को आत्मिक जागरूकता प्राप्त होती है। सहस्त्रार चक्र के जागृत होने से अहंकार, मोह और आसक्ति का अंत होता है और व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। इससे व्यक्ति को आनंद, शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। माँ कालरात्रि को ज्ञानता, भय और भ्रम को समाप्त करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन का भय समाप्त हो जाता है, जिससे वह मानसिक शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। माँ कालरात्रि की कृपा से सहस्त्रार चक्र का जागरण होता है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह ध्यान और साधना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। माँ कालरात्रि की पूजा से व्यक्ति जीवन चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह मुक्ति सांसारिक बंधनों और कामनाओं से होती है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानता है। वह सांसारिक बंधनों और कामनाओं से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा से व्यक्ति में आत्मिक
शक्ति और साहस का संचार होता है। यह शक्ति उसे जीवन में कठिन समय में सशक्त और दृढ़ बनाती है, जिससे वह किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार कर उसका सामना करता है। माँ कालरात्रि जो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचार है उनको समाप्त करती है और मन में शांति और स्थिरता और अस्पष्टता आती है। माँ कालरात्रि की कृपा से शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति मजबूत बनता है, जिससे वह रोगों और तनाव से मुक्त होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है और जो सनातन धर्म है उसमें किस तरह से हम अपने अंदर बसी हुई बुराई को खत्म कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत से चक्र होते हैं, इन चक्रों को किस तरह से हम जागृत कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चक्र जो है वह सहस्त्रार चक्र है, जो शरीर के मस्तक में स्थित है। अगर इस चक्र को जागृत कर लिया जाए तो मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। और किस तरह से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इसे सिद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया दी गई है, और यही प्रक्रिया है नवरात्रि की पूजा। नवरात्रि की पूजा में दुर्गा के विभिन्न रूपों को हम जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और अंत में हम मोक्ष को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। जब मनुष्य के शरीर में स्थित जो सातों चक्र है उनका जागरण होता है तो मनुष्य सही रूप से अपने आप को पहचानता है, किस तरह से वो कर्म करे उसे वो जानता है, और बिना भय, बिना बाधा के, बिना किसी अहंकार के, बिना लोभ के किस तरह से संसार में रहे और अपनी जो उसकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करता रहे, तो वह काफ़ी आगे बढ़ सकता है। यही नवरात्रि की पूजा है और यही नवरात्रि की सनातन का सीख है, जिसे हमें अपनाना चाहिए। मनुष्य जो है सभी कुछ अपने आप नहीं प्राप्त कर सकता है, यह इसमें बतलाया गया है। नवरात्रि की पूजा में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर मनुष्य एक आधार बनाता है, और वो आधार जो है उसके आत्मिक चक्रों को जागृत करता है और मनुष्य में आत्मिक शक्ति भरता है, और उस शक्ति से मनुष्य फिर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह पूजा जो है, नवरात्रि की पूजा जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व है इसका, और इस पूजा को करने से मनुष्य अमर हो जाता है, अमरता को प्राप्त करता है। धन्यवाद।